गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वसंत भाग 1 कक्षा छठी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 आज करेंगे, जो एक कविता है और इस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना और इसके कवि श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री साहिर लुधियानवी जी अनेक लोकप्रिय गीतों के रचनाकार हैं और इनका जन्म 1922 में पंजाब में हुआ। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हाई था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी और इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह तलखियाँ 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे इनको प्रसिद्धि मिली बहुत ही ज़्यादा। साहिर लुधियानवी जी ने 1950 के आसपास फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया, क्योंकि ये एक गीतकार भी थे। बाजी फिल्म के गीत लोकप्रिय हुए। फिल्म प्यासा के गीतों से इन्हें नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग शुरू हो गया। साथी हाथ बढ़ाना गीत उस दौर में मतलब उस दौर के लोगों की ज़ुबान पर बहुत ही ज़्यादा था। अब हम ये जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। साहिर जी ने यह गीत जो है साथी हाथ बढ़ाना, ये नया दौर फिल्म के लिए 1955-56 के आसपास लिखा था, जब देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था। देश में नवनिर्माण कार्य की जोर शोर से ज़रूरत थी। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने से वह मुश्किलों पर, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। अब हम कविता शुरू करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता की ये जो पंक्तियां हैं, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हम पहले पढ़ेंगे। बोझ मतलब भार या वज़न। पर्वत पहाड़, शीश सिर। फौलादी लोहे के समान मजबूत। राहें रास्ते। तो अब हम कविता में इस कविता की जो पंक्तियां हैं उसमें क्या बताया गया है कि इसमें कवि कह रहे हैं कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके सामने कठिन से कठिन मुश्किलें भी कभी नहीं टिकती हैं। तो आगे हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें कवि ने बताया है कि कवि लोगों से एक साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें बुलाता है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। हे साथी,
तुम लोगों की मदद करना। मेहनत करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया है या इरादा बनाया है, उनको सागर ने रास्ता दिया है और पर्वत या पहाड़ जो हैं वो भी उनके सामने झुक गए हैं, अर्थात उनके सामने मुश्किलें कठिनाइयाँ जो हैं वो नहीं टिक सकी हैं। हमारे सीने और हमारी जो भुजाएं हैं वो फौलाद की तरह मजबूत हैं। हमारी भुजाओं में काम करने की शक्ति है जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे, मेहनत कर अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। लेख मतलब भाग्य, किस्मत जिसे कहते हैं। गैरों पराए, खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य, सच सत्य, नेक अच्छा। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए, मेहनत से ही सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। तो आगे इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कवि अपने मेहनत करने वाले साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, हमारे भाग्य की रेखा है, फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें। कल तक हमने मेहनत जमींदार मालिकों के लिए की थी, आज हमें अपने स्वतंत्र मतलब आज़ाद देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और अपना जो रास्ता है वो भी नेक है। नेक अर्थात अच्छा या भला है। हे साथी, तुम एक दूसरे की मदद ज़रूर करना। आगे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं जैसे कतरा बूंद, दरिया नदी, जर्रा रेत का कण, सेहरा रेगिस्तान, राई सरसों का दाना, इंसान आदमी, किस्मत तकदीर या भाग्य। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? एकता की ताकत का वर्णन करते हुए कवि का यह कहना है कि एक साथ मिलकर काम करके मनुष्य अपनी किस्मत को भी बदल सकता है या अपने वश में कर सकता है। आगे कवि ने इन पंक्तियों में बताया है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, एक एक छोटा सा राई का दाना मिलकर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर अगर काम करे तो वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है या अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है, अर्थात असंभव से कार्य को भी संभव बना सकते हैं। हे साथी, तुम एक दूसरे को सहारा ज़रूर देना।
तो इस तरह से हमने इस कविता के बारे में पढ़ा, जिसमें कवि ने क्या बताया कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं। मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल जो है वो दूर हो जाती है। कई बार हमारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, फिर भी अगर हम किसी भी कार्य को मेहनत से या लगन से करते हैं तो कभी ना कभी हमें उसमें सफलता मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। धन्यवाद।